पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को शाम 5 बजे तक फैसला करने का हुक्म। हसास इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में इजाजत नहीं दी। संजानी जलसे में भी अदलिया और रियासत मुखालिफ तकरीरें की गईं। दरखास्त मुस्तरद की जाए। पंजाब हुकूमत का तहरीरी जवाब। चीफ सेक्रेटरी साहब, ये मुल्क है तो हम सब हैं। लाहौर में जलसे के लिए 2-3 मकामात मुख्तस कर दें। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। क्या आप वर्कर्स को हिरासा कर रहे हैं? जस्टिस फारूक हैदर का आईजी से इस्तफसार। किसी को हिरासा किया, ना ही ऐसी कोई हिदायत दी। आईजी पंजाब का जवाब। एहतजाज और जलसा हर शहरी का बुनियादी हक। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत रोक रही है? पीटीआई रहनुमा अली जफर का सवाल। बोले, चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की कोई हैसियत नहीं रही। शिबली फराज कहते हैं, भुट्टो का नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जलसा करेंगे। तैयारियां मुकम्मल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले को वजीर आला अली अमीन गंडापुर लीड करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान नाअहली और बद इंतजामी पर मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा एक्शन। मुअत्तल होने वालों में डायरेक्टर एडमिन और इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श भी शामिल। तीनों अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं? इलेक्शन कमीशन 3 इजलासों में फैसला ना कर सका। चौथी बैठक आज लगेगी। तंजीमी ढांचा ना रखने वाली पार्टी के साथ खतो किताबत की कानूनी अहमियत नहीं। फहरिस्त फराहम ना करने पर पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। कानूनी टीम ने इलेक्शन एक्ट और अदालती फैसले पर तजावीज़ पेश की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम सवादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में फैसला किया। मखसूस नशिस्तें जारी करने में गैर जरूरी ताखीर की जा रही है, जो इंसाफ का कत्ल है। खत का मतन। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। जेयूआई से तय हुआ था आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे। कामरान मुर्तजा को कोई गलत फहमी हुई है, अब वो राब्ते में नहीं आ रहे। जेयूआई ने साथ नहीं दिया तो दीगर अरकान से राब्तों का ऑप्शन मौजूद है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा, हुकूमत फौजी अदालतों का कयाम चाहती थी, लेकिन मैंने आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ विफाक नहीं, सूबों में भी आईनी अदालतें जरूरी हैं। मौलाना को दिए गए मुसवदे में आर्टिकल 8 का जिक्र था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मजबूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में कहा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाकात में होने वाली बातों से इनकार कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब से राब्ता हो गया, बातचीत जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का नया रिकॉर्ड बना दिया। 82,000 पॉइंट्स की तारीखी हद बहाल। 100 इंडेक्स 800 से ज्यादा पॉइंट्स बढ़कर 82,261 की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। पेजर डिवाइसेस में धमाका खेज मवाद लिबनान पहुंचने से पहले इंस्टॉल किया गया। पैगाम मौसूल होने के बाद धमाके हुए। लिबनान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। हमलों का जिम्मेदार इसराइल करार। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। कराची से लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर सिंध हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। शहरियों की आजादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस मुल्तान के शेरशाह इंटरचेंज टोल प्लाजा से टकरा गई। हादसे में टोल प्लाजा का मुलाजिम जाँ बहक, 13 मुसाफिर जख्मी हो गए।
मुसाफिरों से जायद किराया वसूल नहीं करने देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का ऐलान। कहा, ज्यादा किराया वसूल करने पर 950 गाड़ियों का चालान और 13 लाख जुर्माना किया गया। आईसीसी वफ़द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी। कहा, तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में खेल को इंजॉय करेंगे। मैच जीतो, सीरीज जीतो। तीसरा फैसला कुन T20 में पाकिस्तान विमेंस टीम का जनूबी अफ्रीका को 154 रन का हदफ। जो टीम मैच जीती सीरीज अपने नाम करेगी। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में आज लॉयंस और मारफोर्स का मुकाबला। लॉयंस की टीम को पहली फतह की तलाश। मारफोर्स अब तक नाकाबिले शिकस्त। अमरीका का समंदर पर हुक्मरानी का ख्वाब अधूरा। सेलिंग अमेरिका कप में इटली की टीम ने अमेरिका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और यूएफा चैंपियंस लीग में अपसेट। मोनाको ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। मैच 1-1 गोल से बराबर था। मोनाको के जॉर्ज एलेनी कैना ने गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई। पेजर डिवाइसेस में धमाका खेज मवाद लिबनान पहुंचने से पहले इंस्टॉल किया गया। पैगाम मौसूल होने के बाद धमाके हुए। लिबनान का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। हमलों का जिम्मेदार इसराइल करार। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। कराची से लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। शहरियों की आजादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। ईरान से आने वाली जायरीन की बस मुल्तान के शेरशाह इंटरचेंज टोल प्लाजा से टकरा गई। हादसे में टोल प्लाजा का मुलाजिम जाँ बहक। 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल नहीं करने देंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर का ऐलान। कहा, ज्यादा किराया वसूल करने पर 950 गाड़ियों का चालान और 13 लाख जुर्माना किया गया। आईसीसी वफ़द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी। कहा, तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में खेल को इंजॉय करेंगे। मैच जीतो, सीरीज जीतो। तीसरा फैसला कुन T20 में पाकिस्तान विमेंस टीम का जनूबी अफ्रीका को 154 रन का हदफ। जो टीम मैच जीती सीरीज अपने नाम करेगी। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप में आज लॉयंस और मारफोर्स का मुकाबला। लॉयंस की टीम को पहली फतह की तलाश। मारफोर्स अब तक नाकाबिले शिकस्त। अमेरिका का समंदर पर हुक्मरानी का ख्वाब अधूरा। सेलिंग अमेरिका कप में इटली की टीम ने अमेरिका को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और यूएफा चैंपियंस लीग में अपसेट। मोनाको ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। मैच 1-1 गोल से बराबर था। मोनाको के जॉर्ज एलेनी कैना ने गोल करके टीम को कामयाबी दिलाई।